class 9th. Today I am here with a new topic of mathematics that is related to your mensuration. Mensuration में आपने पढ़ा होगा surface area and volumes. तो आज की इस वीडियो में हम important formulas of this chapter which are related to surface area and volumes of different 3D shapes discuss करेंगे. Okay, so let's start. मेंसुरेशन में आप अलग अलग शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है. सी व्हेनेवर यू आर टॉकिंग ऑफ क्यूबॉइड का एग्जांपल आई विल गिव यू विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स. बहुत कॉमन सा है ना, ये एग्जांपल सबने देखा ही होगा, सबके पास आराम से बॉक्स मिल जाएगा. तो दिस बॉक्स इज अ क्यूबॉइड इज अ 3D रेक्टेंगल यू कैन से. ओके, Whenever I am talking of volume मतलब इसके अंदर की कैपेसिटी, कितना सामान हम इसमें भर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी इस बॉक्स की है, तब हम इसके वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं. और जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं देन देर आर टू सरफेस एरियाज. एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एक होता है टोटल सरफेस एरिया. सी अगेन आई एम रेफरिंग दिस बॉक्स. अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो आई एम इंक्लूडिंग दिस 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 एंड द बैक वन. These four surfaces are included in the CSA, curved surface area. और जब total surface area बोलेंगे तो आप इसका top and bottom along with CSA इसका top and bottom भी include कर लेते हो. ठीक है, ऐसा हर shape में होता है. तो cube, whether it be cuboid, cylinder, cone and sphere, hemisphere, आपको ये 5 shapes पढ़नी है अपने क्लास 9th में. इन सभी shapes के volumes, curved surface area and total surface area में जो भी फॉर्मूलाज यूज होने हैं वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट शेप दैट इज क्यूब. क्यूब का एग्जांपल बोलो, सोच के देखो. सबने लूडो खेला होगा कभी ना कभी, तो उसमें जो डाइस यूज करते हो ना दैट इज अ क्यूब. ओके, सो क्यूब का वी हैव अ 3D स्क्वायर. दैट मीन्स उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारे एजेस सेम मेजरमेंट के होने वाले हैं एंड उसको मैंने यहाँ पर ए से डिनोट किया है. A is the measurement of the edge of its length. Okay. Now, अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है then I will be solving by the formula A cube. Okay. CSA, I told you CSA क्या होता है. CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया. अभी पीछे मैंने बता दिया है. तो जब CSA कैलकुलेट करना है then the formula to be used is 4A square. Likewise, total surface area is 6A square. अब देखो कर्व सरफेस एरिया से कंफ्यूज नहीं होना. कर्व सरफेस एरिया आपको कहीं कहीं पर लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ भी मिल सकता है क्वेश्चंस में. तो CSA है तब भी आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आपका LSA है लेटरल सरफेस एरिया है तब भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट विल कम ऑन क्यूबॉइड. क्यूबॉइड आई टोल्ड यू इट इज अ 3D रेक्टेंगल. तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 3 मेजरमेंट्स होती हैं. वॉल्यूम के समय पे फॉर्मूला यूज करना है L इंटू बी इंटू एच. तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको पता होंगी. उसके बाद यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इज L इंटू बी इंटू एच. CSA द फॉर्मूला इज 2L प्लस बी इंटू एच. CSA अगेन आई टोल्ड यू उसको LSA भी बोलते हैं. और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस में जब आपको CSA कैलकुलेट करना होता है वहां पर समटाइम्स यू गेट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द 4 वॉल्स. जिस रूम में भी आप बैठे होंगे आप चारों तरफ देखो वो रूम आपका क्यूबॉइड की शेप है ना. तो अगर क्यूबॉइड का मैं LSA बोल रही हूँ इट मीन्स मैं रूम के चारों वॉल्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो अगर क्वेश्चन में एक्सक्यूज मी, अगर क्वेश्चन में आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स करके आ जाता है देन ऑल्सो आपका क्यूबॉइड का LSA और यू कैन से CSA दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है. एंड द लास्ट वन इज TSA. Again, if we talk of a room, then we have to include the ceiling as well as the
floor. तो when you are talking about the four walls along with its ceiling and the floor, then we have to talk of its TSA. गॉट इट. तो शेप को आपको अप्लाई करना आना चाहिए. शेप देख के रटला इज वेरी सिंपल. आप फॉर्मूला जिस तरह से मगअप नहीं करोगे, डोंट क्रैम इट अप, ट्राई टू एनालाइज when we have to calculate the volume or its curved surface area or the total surface area. चलिए, next third shape is about cylinder. सिलेंडर क्या है? सिलेंडर का एग्जाम्पल पेंसिल देखा है सबने. अगर आप एक नॉन शार्प्ड पेंसिल को रेफर करोगे, अनशार्प्ड पेंसिल इज अ सिलेंडर. ठीक है, वो सिलेंडर साइड में से बंद है, दैट इज अ क्लोज सिलेंडर. और एक पाइप देखी होगी सबने अपने घर में, दैट यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एटसेट्रा. जो पाइप देखी है, दैट पाइप इज एन ओपन सिलेंडर. ठीक है, सी दिस इज अ पाइप आई एम हैविंग इन माई हैंड. अब इसमें अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये साइड से खुला है ना. जब खुला हुआ होता है, देखो आपको दिख रहा होगा इसमें से, यू कैन जस्ट लुक थ्रू द पाइप. व्हेन यू आर रेफरिंग दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, वो हो जाता है आपका ओपन सिलेंडर. और जब अगर ये कॉर्नर्स में से बंद है इधर से और इधर से, जैसे मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया आपको, दैट इज अबाउट अ क्लोज सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर में भी वॉल्यूम जब बात करनी है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर, जो भी उसका क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस, एंड हाइट इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ओके, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज क्लोज्ड और इट इज होलो सिलेंडर, द फॉर्मूला यूज्ड इज पाई आर स्क्वायर एच. CSA के समय पे, कर्व्ड सरफेस एरिया के समय पे, यू आर जस्ट रेफरिंग दिस कर्व्ड सरफेस. आप इधर दोनों साइड के सरफेसेस को नहीं रेफर कर रहे हो. तो अगेन वेदर इट इज अ होलो सिलेंडर और इट इज अ क्लोज सिलेंडर, द फॉर्मूला फॉर CSA विल बी 2 pi r h. R and h I told you what is R, what is h. Then the next one is total surface area. Total surface area के समय पे when you are referring a closed cylinder, then टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर जब आप बोलेंगे तो आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और साइड्स में से दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हो. इन दैट केस द टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज 2 pi r h plus r. लेकिन अगर आपका होलो सिलेंडर होता है, देखो बी वेरी केयरफुल, जब आपका होलो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया इज दिस आउटर CSA, एंड जब आपको अंदर सरफेस दिख रहा है उसका इनर CSA, और दोनों एजेस जो हैं वो रिंग की शेप है, तो एरिया ऑफ रिंग को ट्वाइस करना है. दैट मीन्स जिन क्वेश्चंस में आपको होलो सिलेंडर बता रखा होगा, वहां पर क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया अगर लिखा हुआ है तो आपको यूज करना होता है, कैलकुलेट करना होता है इट्स आउटर CSA एक्सटर्नल रेडियस से, इनर CSA इंटरनल रेडियस से, और दोनों साइड के जो रिंग्स हैं उनके एरिया ऑफ रिंग्स को ट्वाइस करना है, एंड इन सबको टोटल कर देना होता है. आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ रिंग. कैसे करना होता है ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी सॉल्व करके अपनी फर्दर वीडियोज में. तो यू कैन कीप द चैनल सब्सक्राइब एंड यू विल बी अपडेटेड अबाउट द अपलोड ऑफ दैट वीडियोज. फाइन, चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेप, दैट इज कोन. कोन का एग्जाम्पल क्या है? सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपकी बर्थडे कैप्स. जो बर्थडे कैप्स आप लोग पहनते हो, जो छोटे बच्चे पहनते हैं, वो होती है तुम्हारा कोन की शेप में. कोन में रेडियस, हाइट, ये शेप तो अंडरस्टूड है. इसमें एक और डिफरेंट डायमेंशन होता है, दैट इज द स्लांट हाइट. मतलब अगर आप इसके स्लांटेड एज को मेजर करते हो कोन के, तो दैट मेजरमेंट, दैट डायमेंशन इज कॉल्ड इट्स स्लांट हाइट, और उसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड l कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला l इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. दिस इज सिंपल पाइथागोरस जिससे ये फॉर्मूला बना है. तो चाहे तो आप इसको याद रख लो, या इसको आप ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप l का फॉर्मूला बना भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 pi r स्क्वायर h. इसके CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, वेयर एल इज इट्स स्लांट हाइट आई टोल्ड यू, एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल एंड एल प्लस आर. ठीक है, पाई आर एल प्लस आर. सो ये आपका हो गया कोन कैलकुलेट. अब नेक्स्ट शेप पे आ जाते हैं, दैट इज योर हेमिस्फीयर. आई नीड टू शिफ्ट द कैमरा अ बिट. हाँ जी,
तो हेमिस्फीयर एंड स्फीयर ये दो शेप्स आपकी रह गई। स्फीयर इज लाइक अ बॉल, तो बॉल जब आप लेंगे उसमें एक ही डायमेंशन होगी, दैट इज उसका रेडियस। एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, एंड सरफेस एरिया भी इसमें एक ही सरफेस होगा। अगर आप बॉल को देखते हैं तो पूरा आपको एक ही उसका सर्कुलर दैट सरफेस एरिया इज अवेलेबल टू यू। तो उसमें हम CS से और TS से अलग अलग से रेफर नहीं करते हैं, एक ही सरफेस एरिया होता है जिसका फॉर्मूला है 4πr²। हेमिस्फीयर जब हम बोल रहे हैं मतलब आपने बॉल को बीच में से कट कर दिया, आधा कर दिया। हेमी का मतलब हाफ, तो आपने हेमिस्फीयर बनाते समय स्फीयर को हाफ कर दिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसको हाफ कर दो। सरफेस एरिया अब 2 हो गए। जब आप बॉल को आधा कर रहे हैं, इमेजिन करो, एक तो होगा जो आपको केवल गोल वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी कि सरफेस एरिया जो दिखेगा उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, और वो स्फीयर के सरफेस एरिया से आधा होगा। दूसरा, जब आप उसके कर्व सरफेस को प्लस उसका जो ऊपर से जो सरफेस है उसको भी इंक्लूड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर के केस में दोनों एरियाज होते हैं CSA ऑल्सो एंड द TSA ऑल्सो। कर्व सरफेस एरिया के समय पे आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को जस्ट हाफ कर देंगे 2πr², एंड टोटल सरफेस एरिया के समय पे आई टोल्ड यू कि उसके टॉप वाले एरिया को भी आपको काउंट करना होता है। जैसे कि आप जो साइड में आया कर्व्ड प्लस जो ऊपर आया टॉप, तो ऊपर जो है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि ऊपर का सरफेस एरिया πr² होगा। 2πr² में πr² ऐड करो, इट विल गिव यू 3πr²। ठीक है, सो नाउ आपको ये सारे फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे। मैंने एक बार और फोकस कर दिया है स्क्रीन को। ये सारे फॉर्मूलाज को आप अपने पास नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, एज एवर जिस तरह भी आपको सेव करना सिंपल लगता है, यू कैन जस्ट डू इट। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको फर्दर न्यू अपडेट्स जो भी होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।